पूरा गेम पलट देंगे इन 7 दिन में, ये खुद से वादा कर। ये क्रिटिकल सिचुएशन का प्लान है। हाउ टू स्टडी 12 आवर अ डे। 16 घंटे को 4 स्लॉट में आप तोड़ दो। किसी को क्रिकेट मैच देख के खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है, तो ठीक है, उसको क्रिकेट मैच देखना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, कोई भी काम करते वक्त अगर अंदर से गिल्ट नहीं आ रहा है तो ठीक है, अगर अंदर से गिल्ट आ रहा है तो कुछ दिक्कत है। इसका मतलब जो आपका सच्चा मन है, आपका जो ऑनेस्ट मन है, उसे लग रहा है कि आप गलत रास्ते पे चले गए। अगर किसी काम को करते वक्त खुशी हो रही है, मजा आ रहा है, अंदर से गिल्ट नहीं है, तो अच्छा है ना यार के लिए। ये गोल्डन टाइम आने वाला है दिवाली हॉलीडेज का, ठीक है। अब बात ये आती है कि दिवाली एंजॉय करें या ना करें। इसका आंसर ये है कि अगर आप साल भर एंजॉय ही कर रहे थे तो आप पढ़ाई कर लो, और अगर आप साल भर बहुत अच्छे से पढ़े हो, चीजें सही चल रही है, तो दिवाली में एंजॉय कर लो। इसका आंसर ये है कि आप डिसाइड कर लो कि दिवाली एंजॉय करने के बाद अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आप गिल्ट नहीं होना चाहिए। अगर गिल्ट होगा तो चीजें खराब है। फैसला आपका है। 7 दिन की लगभग आपको छुट्टी मिलने वाली है। 7 दिन की। 7 दिन में क्या आपके बैकलॉग कवर हो सकते हैं? अगर 7 दिन में भी आपके बैकलॉग नहीं कवर हो सकते हैं तो आप बहुत पीछे छूट गए हो। फिर तो 7 दिन अगर हम अपना सब कुछ झोंक दें तो 7 दिन के अंदर, क्योंकि अगर हमारी हालत बुरी है, अगर हम बिल्कुल गिरने के निकट है, तब तो फिर फुल एफर्ट मानना पड़ेगा। 7 दिन, 7 days can be your golden days बेटा from here. 7 days you can turn the table. पूरा गेम पलट देंगे इन 7 दिन में, ये खुद से वादा कर लो। आप सोचो आप अपनी लाइफ कैसे मैनेज कर सकते हो। अब मैं जो ये प्लान बताने जा रहा हूं, ये क्रिटिकल सिचुएशन का प्लान है, ठीक है। क्रिटिकल सिचुएशन का, मैं नहीं कहूंगा कि इसको हर कोई इंप्लीमेंट करे, बट अगर किसी की अभी कंडीशन काफी खराब है पढ़ाई में और किसी तरह से वो बैकलॉग सारा कवर करके वापस आना चाहता है, तो उनके लिए मैं ये कहानी बता रहा हूं। अगर मैं टारगेट करता हूं कि मैं किसी तरह से 12 घंटे की इफेक्टिव स्टडी कर लूं घर दिन में, 12 आवर इफेक्टिव पढ़ाई कर लूं, किसी तरह से अगर मैं ऐसा कर लेता हूं तो लगभग मेरे पास 7 दिन होंगे, और हर दिन मैं लगभग 12 घंटे की इफेक्टिव स्टडी अगर मैं कर लूं, 12 घंटे की हर दिन उठा लेते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं लिया है, 72 घंटे की मैं पढ़ाई कर सकता हूं, ठीक है। 72 घंटे मतलब लगभग कुछ नहीं तो 36 लेक्चर के आसपास मैं कंप्लीट कर सकता हूं। अब 12 घंटे पढ़ेंगे कैसे? सुबह सोच लेंगे कि 12 घंटे पढ़ना है और उठ जाएंगे और 12 घंटे पढ़ लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा बेटा। अगर आप रोज सुबह उठते हो और आपको नहीं पता है कि आपको क्या पढ़ना है, तो आप बहुत कुछ ऐसा पढ़ लोगे दिन भर में जो आपको नहीं पढ़ना था। ये बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि मैंने बायोलॉजी स्टार्ट की, दिन भर बायोलॉजी पढ़ता गया, और बायोलॉजी भी दिन भर पढ़ा तो भी इतने चैप्टर्स भी कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि टारगेट सेटिंग आपने ठीक से नहीं की। तो टारगेट है तो टारगेट है, 3 घंटे में चैप्टर खत्म होना था तो 3 घंटे में मेरे को इस चैप्टर को स्विच करना है। 4 घंटे हो सकता है, थोड़ा बहुत रिलैक्स दे सकते हैं, ज्यादा। अब आप 12 घंटे दिन भर में कैसे पढ़ोगे? ठीक है, 12 आवर कैसे पढ़ोगे? हाउ टू स्टडी 12 आवर अ डे। 12 आवर अ डे ये ड्रॉपर के लिए लग सकता है, स्कूल है नहीं। अब हम 12 घंटे दिन भर में बेटा कैसे पढ़ेंगे? और मुझे इन छुट्टियों में रोज 12 घंटे तो पढ़ना ही है, बोनस 1-2 घंटे पढ़ ले गया तो बहुत बढ़िया सिलेबस कवर हो जाएगा। पर फिर बोलता हूँ, ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनका सिलेबस एक्चुअली में छूटा हुआ है, बैकलॉग हो गया, जो लैग कर रहे। अब आप सोचोगे ना कि मैं दिन भर में 12 घंटे पढ़ूं तो बहुत बड़ा लगेगा और पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुबह उठोगे, मान लेते हैं 7 बजे उठ गए, 8 बजे उठ गए, 9 बजे, तो आपको के 12 घंटे पढ़ना है, यानी सुबह 9 से रात के 9 बजे तक पढ़ना है। यार बड़ा मुश्किल है यार, कैसे होगा ये? एक काम करता हूँ, मैं 11 बजे से स्टार्ट करूंगा, रात के 11 तक पढ़ लूंगा, है ना। 12 घंटे मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। किसी भी टास्क को, किसी भी मुश्किल को जब आप एक पार्ट में देखते हो, बहुत बड़ी लगती है। आओ इसको तोड़ देते हैं। लेट अस ब्रेक दिस इनटू 2 पार्ट।
तो यानी 6-6 आवर के मुझे 2 सेशन चाहिए, 6-6 घंटे के 2 सेशन। अभी 6-6 घंटा भी सर सुनने में तो ज्यादा लग रहा है यार काफी। आओ इसको और तोड़ देते हैं, 6-6 घंटे को तोड़ देते हैं 3-3 घंटे के 2 सेशन में, और यहां से भी 3-3 घंटे का 2 सेशन। तो मुझे चाहिए 3-3 घंटे के 4 सेशन चाहिए। अच्छा, 4 पार्ट में मुझे 3-3 घंटे का सेशन चाहिए। अब ये जितनी भी चीजें बता रहा हूं ये क्रिटिकल कंडीशन में करना है, जैसे अभी आपकी सिचुएशन हो गई है। अब अगर मुझे 3-3 घंटे के 4 सेशन चाहिए तो मैं अपने पूरे दिन को 4 पार्ट में पहले डिवाइड कर लेता हूं। तो लेट अस सपोज कि हम सुबह, अब तो थोड़ा टाइम पे तो उठना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि हम लेट से लेट सुबह 7 बजे उठते हैं, 7 AM, और ये उठना पड़ेगा। अब आप बोलोगे 7 AM कौन उठता है, तो फिर भाई सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं, सच्चाई सामने है। ठीक, अब आप 7 बजे पढ़ने बैठ जाते हो, यानी आप लगभग मान के चलते हैं 6:30 बजे आप बेटा उठ गए, ठीक है, फ्रेश हुए, और 7 बजे आप पढ़ने बैठ गए, यानी 7 AM से आपकी जिंदगी शुरू हुई। अब रात में कितने बजे सोएंगे, देखो 6:30 पे उठ रहे हैं तो रात में कुछ नहीं तो 11:30 तक सो जाना चाहिए, 7 घंटे सो लो, आप 12 पे सो जाओ, इससे ज्यादा देर मत करना, 12 से लेट, इससे ज्यादा हार्डकोर मत बनाना। यानी रात को 12 बजे आपको सोना है। सुबह 7 से रात के 12 कितने घंटे हो गए, 7 से 7 12 हो गया, और 5 हो गया आपका 17, 11 बजे पकड़ लेते हैं, बढ़िया सो लो तुम, 7.5 घंटे मान लेते हैं। 11 PM आप सो जाओगे। लो, आपकी स्लीप साइकिल को भी मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, यानी अब जितनी देर सोएंगे चैन की नींद सोएंगे, मस्त सो रहे हैं यार, 7.5 घंटे, बहुत अच्छी नींद है, बहुत बेहतरीन। बाकी टाइम पढ़ना है। अब 7 से 7 हो गया आपका 12 और 16, तो इफेक्टिव बेटा आपके पास अब 16 आवर हैं दिन में, और आपको 4 स्लॉट चाहिए 3-3 के, तो अपने पूरे दिन को आप 4 स्लॉट में तोड़ दो, इन 16 घंटे को 4 स्लॉट में आप तोड़ दो। तो मैं 4 स्लॉट में इसको तोड़ता हूं। सबसे पहला हम मान के चले आप कब उठे हैं, 6:30 आप उठे हैं, और इसमें मैं आपकी नींद को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं, 6:30 आप वेकअप। पहला सेशन आपका बना 7 AM से लेके 11 AM का, ये आपका पहला सेशन बना। दूसरा बेटा आपका बनेगा 11 AM से लेके 3, सब पढ़ना नहीं अभी अंदर बताऊंगा, 3 PM का। तीसरा सेशन आपका बनेगा 3 PM से लेके 7 PM का, और चौथा सेशन आपका बनेगा 7 PM से लेके 11 PM का। सर पूरे टाइम पढ़ते रहना, नहीं पूरे टाइम नहीं पढ़ना है। 6:30 पे उठे थे, ब्रश किया, 7 बजे अपन पढ़ने बैठ गए। अब ये जो 7 से 11 का विंडो है, इसमें इफेक्टिव आपके पास 4 आवर है। इस टाइम आपके पास क्या काम होता है, और चीजों को समझते हैं क्या काम होता है। भाई इस टाइम हमें सर ब्रेकफास्ट करना होता है, बिल्कुल करिए बेटा, ब्रेकफास्ट बिल्कुल करिए। कोई कह रहा है सर मैं सुबह जॉगिंग भी करता हूं, बेटा बिल्कुल करिए, उसका भी समय मिलेगा, आपने जॉगिंग भी कर ली, ठीक है। तो भाई ब्रेकफास्ट आपको कितना समय लगेगा, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स पकड़ लेता हूं। जॉगिंग कितना लगेगा, 30 मिनट्स। इसके सिवा 11 बजे से पहले कोई काम तो होता नहीं है, यानी अब आपके पास इफेक्टिव 3 आवर्स हैं स्टडी के। हो गया एक स्लॉट कंप्लीट। अब आए 11 से 3 के स्लॉट में। इस स्लॉट में क्या चाहिए होता है, अब दिन में सोने की ख्वाहिश मत देखना, रात में 7.5 घंटे हैं आपके पास, अच्छे से सोना। इस स्लॉट में होता है भाई अपना लंच। चलो अब लंच को पकड़ लेते हैं। लंच भी कितनी देर करोगे, 30 मिनट्स का, है ना। और कुछ ब्रेक्स पकड़ लेते हैं कि कुछ ब्रेक्स ले लेंगे 10-10 मिनट के, 1 घंटा पढ़ेंगे 10 मिनट का ब्रेक, 1 घंटा पढ़ेंगे 10 मिनट का ब्रेक, 1 घंटा पढ़ेंगे 10 मिनट का ब्रेक, ये हो गए अनदर 30 मिनट्स। लो भाई ये भी सॉल्व, और 3 घंटे की पढ़ाई। तो आप लगभग कुछ 12 साढ़े 12 पे बैठे, जब भी आप खाना खाते हो 12 साढ़े 12 1 पे बैठे, 1.5 घंटे में खाना खाए, आधे घंटे में खाना खाया, आधा घंटा बहुत है खाना खाने के लिए। फिर आपने 10-10 मिनट के 3 ब्रेक भी ले लिए इस बार, है ना, क्योंकि सुबह से पढ़ रहे हो, थक गए हो, तो 10 मिनट्स इंटू 3 के आपने ब्रेक ले लिए। ये 3 घंटा आपका ये भी हो गया बेटा, 3 घंटे यहां भी मिल गए। अब आया 3 से 7 PM का टाइम। अब इस टाइम क्या करना है, थोड़ा बहुत चाय वाय पीने बैठते हैं, माता पिता से बात करने बैठ गए, है ना, जो भी अच्छा लगता है, गाना सुनने 30 मिनट बैठ गए, जो अच्छा लगता है वॉक करने चले गए। तो मैं तो सबसे ज्यादा टीचर हूं, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा वॉक कर लो, है ना, मम्मी पापा से बात कर ली, या भाई बहन से बात कर ली, है ना, किसी को भगवान
में बहुत आस्था है, पूजा करता है, बहुत अच्छी बात है बेटा, सबसे ज्यादा एनर्जी वहीं से मिलती है, तो आप पूजा वगैरह कर लोगे। 30 मिनट आपके अब की बार यहां गए एंड अगेन आपने ब्रेक ले लिए बेटा, 10 मिनट्स इंटू 3। ये कमांडो वाली जिंदगी आपको जीनी होगी 7 दिन। देखो क्या मजा आएगा, क्या डिसिप्लिन आएगा लाइफ में। अब आप कहते हो यार इसके लिए तो हम पैदा नहीं हुए हैं। आप देखो ना भारत में जो आर्मी में लोग होते हैं वो कैसे डिसिप्लिन की जिंदगी जीते हैं, कैसे अपना टाइम ऑप्टिमाइज करते हैं, ऐसे जीते हैं। लास्ट बेटा 7 से 11 PM, इसमें आपका एक डिनर का टाइम आता है, तो ठीक है सर डिनर भी कर लेंगे यार, है ना। इसमें चाय वाय पीना हो तो चाय वाय भी पी लेंगे भाई, वो सब तो बीच में आ ही जाता है। अब इसमें डिनर का टाइम आता है तो भाई 30 मिनट में डिनर हो जाएगा मैक्स टू मैक्स, प्लस आपके अगेन ब्रेक्स हो जाएंगे, और ब्रेक्स भी हो जाएंगे 10 मिनट्स इंटू 3। और यहाँ भी आपके पास इफेक्टिव 3 घंटे की पढ़ाई, 3 3 6 3 9 3 12। इस पूरे टाइम टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप 11 बजे सो पा रहे हो। नींद में ना ज्यादा कंजूसी नहीं करना यार, दिमाग नहीं चलता है फिर, है ना। दिमाग को चलने के लिए रेस्ट चाहिए होता है। बहुत हुआ इसको 12 बजे तक शिफ्ट करना, उससे यार ज्यादा प्रेस मत करना, तो 6.5 घंटे तो सोना। अभी करंट जो प्लान में दे रहा हूं उसके अंदर आप लगभग 7.5 घंटे आप सो रहे हो स्लीपिंग टाइम। सर ये तो देखने में थोड़ा टफ लग रहा है। किसने कहा था आसान होगा, किसने कहा था, किसी ने नहीं। इस तरह से अपने दिन को आपको जीना है। 7 दिन ऐसे दिन जियो, 12-12 घंटे पढ़ो, आप देखो कैसे सिलेबस आपको भरेगा। और अगर इसकी आदत लग गई यार, सोचो कितना मजा आएगा। इसमें ना आपकी मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम हो रही है, आपको स्लीपिंग का अच्छा टाइम मिल रहा है, फिजिकल हेल्थ पे आपको 2 बार समय दिया है, जॉगिंग का, वॉक करने का, मम्मी पापा से बात करने का, टाइम पे आप खाना खा रहे हो। 12 टारगेट करेंगे, 10 तो होगा, 8 तो होगा। हाँ एकदम इसका लो साइड लेके चले कि मान लो ये सब नहीं कर पाया सर मैं, मान लो ये 2.5 घंटे ही कर पाया, मैं 1.5 घंटा बर्बाद कर, नीचे आते आते एफिशिएंसी खराब हो जाएगी। यहाँ पे आके आप 2 घंटा ही कर पाओगे। 3 3 6 2 8 2 10, अगर यहाँ क्यों नहीं, जैसे जैसे समय बीतता है एफिशिएंसी, तो भी तो आप 10 घंटे पढ़ लिए बेटा, तब भी तो मैं सब मिला के आपको देख रहा हूँ आप 10 आवर तो मिनिमम पढ़ रहे हो। कैसे नहीं सिलेबस कंप्लीट, बट इफेक्टिव पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट।